आपका फर्स्ट है 180 माइनस थीटा यानी 180 डिग्री माइनस थीटा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। इस किस क्वाड्रेंट में आता है? ये आपका आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस में आता है? द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में आता है। ठीक, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? जैसे द्वितीय चतुर्थांश में ये आपको ध्यान देना है कि 180 माइनस थीटा होता है, तो इसमें कॉसेक और साइन धनात्मक होते हैं, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। जैसे आप लिखोगे साइन ये 180 माइनस थीटा, तो ये क्या आएगा आपका? साइन ही होगा। इसमें नो चेंजिंग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। साइन रहेगा, साइन रहेगा। क्या कहेंगे इसको? नो चेंज। क्या कहेंगे? नो चेंज। ठीक है, तो अब कास है, हमने बताया कि 180 माइनस थीटा में साइन और कॉसेक धनात्मक होता है। क्या धनात्मक होता है उसको हम यहाँ पास देखिए, साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये क्या होते हैं? पॉजिटिव। बाकी क्या होंगे? निगेटिव। तो हमारे पास यहाँ कास 180 माइनस थीटा, तो क्या आएगा आपका? यहाँ माइनस कास थीटा हो जाएगा। tan 180 माइनस थीटा, तो कहे में चेंज हो जाएगा tan में ही। इसमें लिखा है ना नो चेंजिंग। 180 और 360 में नो चेंजिंग होता है। ठीक है, अब tan से ये हो गया। देखिए अब लिखेंगे क्या? सेक। सेक 180 माइनस थीटा, ये क्या आएगा? सेक ही आएगा लेकिन माइनस में आएगा। आपका ये भी माइनस है, ठीक है ना? ये ध्यान देंगे, सेक थीटा। अब कॉसेक निकालोगे, कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है द्वितीय चतुर्थांश, वो साइन और कॉस धनात्मक होता है, बाकी ऋणात्मक। अब 180 में कोई चेंजिंग नहीं होता। साइन है साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। इसके रेशियो चेंज नहीं हुए। ठीक है, tan है tan रहेगा, माइनस में आएगा। ठीक, तो इसमें माइनस ये है, माइनस में ये आया और माइनस में ये। अब देखिए आपका कौन छूटा? साइन कॉस टैन सेक कॉसेक। अब हमको काट लिखना है, तो यहाँ 180 माइनस थीटा, तो ये भी तो माइनस ही होगा। ये देखिए, और ये भी आपका माइनस। देखिए 4 माइनस है, ये 2 पॉजिटिव है। तो इस प्रकार आपका ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा, इस पर सवाल कैसे बनते हैं? जैसे आपको सवाल मिल गया कोई क्वेश्चन, जैसे आपको मिल गया साइन 120 डिग्री, साइन 120, तो इसको कैसे हल कर सकते हैं? इसको 90 से भी हल कर सकते हैं, 180 से भी हल कर सकते हैं। तो 180 से कैसे हल करेंगे? जैसे साइन आपका है, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ, ये आपका साइन 180 में से क्या घटा दो? 60। ठीक, तो देखो 120 आएगा नहीं आएगा? तो हमारा साइन किस में चेंज होता है? माइनस में, साइने में होता है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा यहाँ? साइन 60। और साइन 60 का वैल्यू आपको टेबल याद करना पड़ेगा, √3/2।
इस प्रकार ये आपका आंसर होगी। तो इस तरह इसको हल करना है, ठीक ना। चलिए इस वाले में आ जाते हैं। तो इस वाले में देखिए कौन चतुर्थांश है, ये आपका है तृतीय चतुर्थांश। क्या है? तृतीय चतुर्थांश। यहाँ तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। तो इसमें देखिए, इसमें कौन कौन तृतीय में कौन होता है? tan और cot, ये क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब इसके बाद 4 छूट जाएगा तो वो क्या होंगे? निगेटिव, है ना। शेष क्या होते हैं? शेष निगेटिव हो जाएगा। इतनी बात को ध्यान देते, जैसे इसमें ये है, अब शेष क्या था? शेष निगेटिव हो गए। तो इतनी बात को ध्यान देना है कि कौन किस में। तो देखो तृतीय में tan और cot पॉजिटिव, बाकी शेष हमारा निगेटिव होता है। तो इसमें देखो साइन नो चेंजिंग, अच्छा नो चेंज, जो रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता। किस किस में? 180 360 में नो चेंज। तो देखिए साइन यहाँ पास हमारा 180 प्लस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा? तृतीय में है तो माइनस साइन लिखोगे। यस। अब यहाँ पास क्या लिखोगे? कास, कास 180 प्लस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस कास। अब आप लिखेंगे tan 180 प्लस थीटा, ये आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक। अब यहाँ सेक 180 प्लस थीटा, तो इसमें आ जाएगा माइनस सेक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ अब कॉसेक लिख लेंगे, कॉसेक प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक माइनस कॉसेक, और ये हमारा काट 180 प्लस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा। देखिए ये माइनस में, ये माइनस में, और ये माइनस में, और ये माइनस, हमारा 4 निगेटिव है, tan cot पॉजिटिव है। देखिए तो ये चीज, अच्छा ये अब आप ध्यान दीजिए, इसको हम कोई सीरियल से कहीं से भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम सीरियल बनाएं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है? tan और cot पॉजिटिव होता है 180 प्लस थीटा के लिए। तो इस पर एक क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे अब आपको यहाँ पास मिल गया tan 240 डिग्री। अब इसको जब हल करेंगे तो tan 180 प्लस कितना जोड़ दो? 60। तो tan से क्या आता है? tan ही आता है। ये tan लिखो, ये थीटा वाला मान यहाँ रखा दो, तो कितना आ जाएगा? √3। इस प्रकार ये आंसर, ठीक है। तो इसको ऐसे हल करना है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? अब आ जाइए कितना, ये हमारा है तीसरे नंबर पर 270 माइनस थीटा। ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? ये आता है तृतीय में। देखिए यहाँ होता है 270 और यहाँ होता है 180, और इधर आ जाएगा 360, और यहाँ पास पाई बाई यानी 90। तो देखिए 270 से कम और 180 से ज्यादा,
इसमें आता है, ठीक है। और इसमें जो माइनस होता है, माइनस, तो इसमें कौन कौन माइनस की 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा के लिए ध्यान देना कि कौन सा क्वाड्रेंट है, तृतीय। तो इसमें कौन धनात्मक होगा, इसके लिए tan और cot क्या होंगे, पॉजिटिव, ठीक है। 270 के लिए ध्यान दीजिएगा, तो 270 के लिए देखिए ये तृतीय चतुर्थांश में आता है, किस में आता है, तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में आता है, इस बात को ध्यान देना। और इसमें क्या होता है, चेंज होता है, क्या होता है, चेंज, यानी परिवर्तन होता है। तो जैसे हमारे पास, अच्छा इसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा मैंने दिखा दिया, tan होगा पॉजिटिव और cot होगा, किसके लिए, 270 माइनस थीटा के लिए, बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पास लिखते हैं साइन 270 माइनस थीटा। अच्छा अब देखिए चेंज होगा, साइन से क्या होगा, कास, कास क्या होगा, निगेटिव, यस आपको ध्यान देना है, कास क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। चेंज हुआ ना साइन से, देखो कास आ गया, चेंज हो गया। अब कास यहाँ लिखोगे 270 प्लस थीटा, ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस साइन। और tan 270 माइनस थीटा, ये क्या होगा, tan से काट यानी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पास सेक 270 माइनस थीटा, इसके लिए क्या होगा, माइनस कॉसेक, चेंज होता है ना, देखिए। अब यहाँ पास आपका लिखेंगे कॉसेक, कॉसेक 270 माइनस थीटा, अब ये किस में चेंज होगा, सेक में। और हमारे पास बचा क्या, काट, काट 270 माइनस थीटा बराबर प्लस tan आ जाए, ध्यान दीजिए। अब इसमें पॉजिटिव कौन है, देखिए पॉजिटिव, tan और काट 270 माइनस थीटा के लिए चेंज होता है, और पॉजिटिव क्या होता है, tan और काट किस क्वाड्रेंट में होता है, किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में होता है। अच्छा इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ये आपको अगर याद रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो देखिए अब जैसे हमको इसमें प्रैक्टिस आपको बहुत करना है, इसके सूत्र आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब देखिए यहाँ पास चौथा नंबर, ये आपका क्या होगा, ये आपका 270 दिया हुआ है, तो ये 270 से ज्यादा और 360 से कम, यानी किस में आ रहा है, ये चौथे में, चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो चौथे में हमने क्या पॉजिटिव होता है, देखिए कास और से क्या होगा, सॉरी इसका मैंने लिख दिया, यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा से साइन की बात होना चाहिए यहाँ, ठीक है, इसको मैंने, तो यहाँ का पॉजिटिव होगा साइन और कॉसेक, क्या पॉजिटिव होगा, साइन और, इसमें साइन के भी चेंजिंग होता है, तो साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है, इस पर ये पॉजिटिव होंगे।
ये सभी क्या होंगे, इसमें पॉजिटिव होंगे, ध्यान देना है। और बाकी क्या होंगे, शेष इस पर जितने रहेंगे, शेष हमारा निगेटिव होगा। क्या होंगे, निगेटिव। बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, इसमें के सारे क्वेश्चन आपको बनते जाएं, ये बात को ध्यान देना। चलिए, अब इसको जब आप बनाएंगे सूत्र, ये चेंज होता है, ठीक है ना। क्या होता है, चेंज, यानी परिवर्तन होता है, ठीक है। क्या होता है, परिवर्तन। तो यहाँ पास जब लिखेंगे साइन 270, 270 है, जीरो है, और ये प्लस थीटा, तो किस में चेंज हो जाएगा, कास में चेंज हो जाएगा। और कास कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। बात समझ में आई। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे, कॉस के लिए 270 प्लस थीटा का होगा साइन, तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पास tan 270 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस, क्योंकि काट आएगा। अब हम यहाँ पास पढ़ेंगे क्या, सेक, सेक 270, ये जीरो है, ठीक है ना, कहीं कहीं बन जा रहा थीटा, जीरो है। 270 प्लस थीटा, ये क्या में चेंज होगा, कॉसेक में, तो कॉसेक होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पास कॉसेक, कॉसेक 90, 270 प्लस थीटा कहे में चेंज होगा, माइनस सेक में चेंज होगा, ठीक। अब काट हमको बचा, काट 270 प्लस थीटा काहे में चेंज होगा, माइनस, माइनस tan। बात समझ में आई। तो पॉजिटिव कौन हुआ, साइन और कॉसेक, बाकी क्या हुए, ऋणात्मक। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है। 90 की श्रेणी और 270 की श्रेणी, परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका आ गया क्या, 360 माइनस थीटा, तो इसमें क्या पॉजिटिव होगा, देखिए हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये चतुर्थ है, ठीक है। इसमें क्या होगा, कास थीटा बाई सेक, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। इसमें कास और सेक कौन सा है हमारा, ये है, कौन चतुर्थांश है, चतुर्थ है, ठीक है। चलिए, अब इसको आपको क्या लिखना है, नो चेंज, लिखेंगे क्या, नो चेंज, इसमें नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं। जैसे आप लिखेंगे साइन 360 माइनस थीटा, तो आपका साइन ही रहेगा लेकिन निगेटिव रहेगा, ठीक। बात समझ में आई। अच्छा, अब लिखेंगे कास 360 माइनस थीटा, क्या होगा, काशी होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। tan 360 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस tan होगा। यहाँ आप सेक 360 माइनस थीटा, ये क्या आएगा आपका, माइनस की प्लस, प्लस होगा, ये देखिए सेक थीटा। अब इसके बाद कॉसेक, कॉसेक आपका 360 माइनस थीटा,
ये क्या होगा, माइनस कॉस एक होगा। ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना लाभ रहेगा। ये माइनस कॉट, तो इसमें पॉजिटिव कौन हुआ, चतुर्थ में 360 माइनस थीटा के लिए कास और सेक, ठीक है। इसको आपको याद करना है, इसको प्रैक्टिस जितने करेंगे उतने आपको लाभ रहेगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको लाभ होगा। अच्छा, ये आ जाता है प्रथम में, ये आ जाता है कौन सा, प्रथम में। ये हमारा किस में आ जाता है, हमने बताया ये आ जाता है चतुर्थ, चतुर्थांश में। चतुर्थांश में, और ये प्रथम चतुर्थांश में हो गया। प्रथम में, तो प्रथम में क्या होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऋणात्मक नहीं, सभी धनात्मक होता है। चलिए इसको कैसे देखते हैं, साइन 360 प्लस थीटा, ये आपका आ जाएगा, और नो चेंजिंग रहता है, ठीक ना। साइन इसमें भी नो चेंजिंग, कोई चेंज नहीं। और यहाँ पास कास 360 प्लस थीटा, आपका आ जाएगा कास थीटा, और ये हमारा हो जाएगा tan 360 प्लस थीटा, ये हमारा tan ही रहेगा। बात को ध्यान दीजिए कि सेक कितना 360 प्लस थीटा, तो ये हमारा सेक ही रहेगा। देखिए सभी प्लस में आ रहा है, सभी प्लस में होंगे, ये बात ध्यान, प्रथम में आ रहा है, प्रथम चतुर्थांश में। अब यहाँ पास कॉसेक, कॉसेक 360 प्लस थीटा, ये किस में है, पॉजिटिव होगा, प्रथम में सभी पॉजिटिव होंगे। अब हम करेंगे काट का, काट 360 प्लस थीटा, ये हमारा कितना आ जाएगा, काट। तो देखिए ये हमारा कौन है, प्रथम, प्रथम में 360 प्लस थीटा धनात्मक होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन, जितने सूत्र थे मैंने बता दिया। अब इसके आगे दो एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये भी दिमाग पर चलता रहे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस पर देखो लिखा हुआ क्या है, ये हमारे पास कास 135, अभी सूत्र देखा है कास 135, कास 90 में क्या जोड़ दें, 45, और द्वितीय, ये देखो द्वितीय है, द्वितीय में क्या धनात्मक होता है, चेंज हो रहा है, देखिए चेंज होता है, ठीक है, चेंज हो रहा है। जब चेंज होगा तो आप क्या कहेंगे, माइनस साइन 45, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√। अब देखिए इसको, इस तरह के सवाल में जब साइन रहता है तो माइनस तो बाहर आ जाता है, इसको आपको सूत्र में बता चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा 780। अब 780 360 का दूना होता है, तो ऐसे बनाओ, यहाँ माइनस साइन 2 से गुणा कर दो 360 में, तो 720 हो गया। अब इसमें 60 जोड़ दोगे तो 780 हो जाएगा। अब इसको चिन्ह देखने से हमको किस में प्राप्त हो रहा है, प्रथम में, तो प्रथम में साइन क्या होता है, ये तो चिन्ह रहेगा, साइन धन में होता है तो कोई परिवर्तन नहीं है, देखिए धन में साइन 60 होता है, तो देखिए प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, माइनस में लगा दो चिन्ह, ठीक है, माइनस तो चिन्ह लगाना ही पड़ेगा ना आपको।
माइनस नहीं लगाएंगे तो फिर क्या करेंगे, उसमें तो माइनस को आपको दिखाई देना चाहिए। ठीक, चलिए, तो √3/2 हो गया। चलिए अब यहाँ अगला है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, ये भी आंसर हो गया और यहाँ भी आंसर हो गया। ठीक, अब इसको देखिए, ये tan हमारे पास 240 से, तो 180 में क्या जोड़ दो, 60, 240 हो जाएगा। tan कौन क्वाड्रेंट में है, तृतीय में है, तो तृतीय में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो tan 60 का √3 होता है। चलिए इसको देखते हैं। अब देखो 360 में कई बार गुणा करोगे कि 1920 और जोड़ने पर या घटाने पे हो जाए, या जोड़ने पर हो जाए या घटाने पर। तो मैं 300 यहाँ पास लिख लेता हूँ कौशिक। देखिए 5 से करता हूँ क्योंकि 6 से ज्यादा हो जाएगा, तो 5 से करूंगा तो हो जाएगा कितना, 1800, 1800 होगा। 1800 में मैं क्या जोड़ दूंगा, 120, देख लीजिए 120 जोड़ दूंगा ना। चलिए, तो देखिए ये प्रथम में आता है, तो प्रथम में कोई चेंजिंग नहीं है, सब पॉजिटिव होता है। 120, अब 120 को हम ये तो 180 से भी कर सकते हैं और 90 से भी कर सकते हैं, तो दोनों में देख आपका आंसर सेम ही आएगा, ध्यान देना। तो मैं इधर दिखा देता हूँ दो विधि, पहले से और दूसरे में, दोनों में। तो कौशिक मैं ले लिया किसमें, 90 में दिखा रहा हूँ, 90 प्लस कितना, 30 जोड़ने पर, और यहाँ पास 180 माइनस कितना, 60। तो देखिए ये कौन सा दिखा रहा है, कौन सा कोड है, द्वितीय, और द्वितीय में क्या पॉजिटिव होता है, काश और सेक, तो ये तो चेंजिंग हो रहा है, काश से सेक हो जाएगा, सेक 30, और सेक 30 का वैल्यू क्या था, -2, सॉरी, अब प्लस में होगा ना, ये देखो द्वितीय में का सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस, यस, देखिए ये क्या है, द्वितीय में काश पॉजिटिव होता है, यहाँ नो चेंजिंग आ रहा है, यहाँ चेंजिंग आ रहा है, तो नो चेंजिंग में कौशिक रहेगा, कौशिक 60, तो कौशिक 60 का वैल्यू क्या होता है, 2/√3, ये भी पॉजिटिव होता है, और देखिए ये भी पॉजिटिव, दोनों रूलों में देखो आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है ना। ये 90 प्लस थीटा लिया और 180 माइनस थीटा लिया, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, दोनों का आंसर सेम। ठीक, तो सारे सूत्र मैंने बता दिए, कंप्लीट कर दिया। अब इसके सूत्र को प्रैक्टिस कर ली, ताकि अगले वीडियो में आप क्वेश्चन को लगाएं, और मैं क्वेश्चन भी दूंगा और बताऊंगा भी, ठीक है ना, अगले वीडियो में, ताकि और क्वेश्चन आपको बुक पर मिले तो आप कर सके।